जी की बंदा गुरु पद कंज कृपा सिंधु नरोपरि महामोहतम कुंज जातो वचन रवि कर निकर महामोहतम कुंज जातो वचन रवि कर निकर कन कन में सर्वत्र विराजमान परम आराध्य सदगुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि सा नमन। पूज्य ब्रह्मलाल बाबू सत्संग में आए हुए सत्संग में बंधुओं, माताओं एवं धर्मशिला भक्तिमती बहनों, आप सबको बजा कौन बजाता है? दुकान में बजा रहा था। दिनेश की बजा बोलिए प्रेम महाराज की। जिस किसी भाई बंधु के दुकान में बाजा बज रहा है, उनके पास शायद मेरी आवाज़ें जा रही है, तो आप थोड़ी देर के लिए बाजा बंद कर लीजिए। गुरु महाराज की विशेष कृपा होगी आपके ऊपर। बोलिए प्रेम से कृष्ण गुरु महाराज की जय। शांति अभी हम आप लोग माता जी आप लोग शांत से बैठे। अभी हम आप लोग श्री रामचरितमानस सार खंडित प्रथम सोपान बालकांड से पाठ प्रवचन कर रहे थे। सुनने की महिमा और सत्संग की विशेषता, सत्संग की महिमा और संत कैसे होते हैं वो भी बतलाया गया। 3 तरह का पाठ हुआ। सत्संग किस प्रकार का, सत्संग की महिमा क्या है, सुनने से क्या होता है और संत कैसे होते हैं, 3 तरह का पाठ अभी किया गया श्री रामचरितमानस सार खंडित। और अभी हम आप लोग जो है तो पाठ जो श्रवण कर रहे थे, किस ग्रंथ से पाठ श्रवण कर रहे थे? रामचरितमानस से। रामचरितमानस को पलटा देते हैं तो क्या होता है? रामचरितमानस को उल्टा पढ़िए तो क्या होगा? रामचरितमानस को हम आप लोग उल्टा पढ़ेंगे तो होगा यह कि मानस चरित्र राम, है कि नहीं? रामचरितमानस को पलटा दीजिए तो क्या बन जाएगा? मानस चरित्र राम। कहने का मतलब है कि आप लोग मन से सुनिए और हम जो है तो जो भी वक्ता होता है, प्रवचन करने वाले होते हैं, वह भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन करके आपको जो है तो सुनाता है, उसे आप आनंद मन से सुनकर समझिए, है कि नहीं? लेकिन मैं कहता हूँ कि मानस चरित्र राम, मानस मतलब मन हुआ, है कि नहीं? आप लोग घर द्वार छोड़ करके यहाँ पर सत्संग सुनने आए, घर के काम काजों को छोड़ करके
सत्संग सुनने के लिए आए और यहाँ पर आने के बाद आपका मन जो है तो सत्संग में नहीं हो, सिर्फ तन हो, तो आने से कोई लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए कहते हैं मानस, अर्थात घर द्वार छोड़ करके, बच्चे बुजुर्गों को छोड़ करके, काम काजों को छोड़ करके आए हैं, तो अपना मन जो है तो जब तक आप यहाँ पर बैठे हैं तब तक जो है तो सत्संग में लगा करके रखिए। और आपका मन सात्विक हो जाए, आपका मन पवित्र हो जाए, आपका मन शुद्ध हो जाए, तो क्या होगा? देखिए, पाप और पुण्य जो होता है वह मन को लेकर के ही होता है। इंसान का मन जब बिगड़ जाता है तो वही इंसान जो है तो पाप करने के लिए उतावला हो जाता है। इंसान का मन अगर यदि पवित्र हो, शुद्ध हो, तो वह इंसान पाप नहीं कर सकता है। तो पाप जो होता है वह मन को लेकर के ही होता है। तो हम आप लोगों का मन अगर यदि सात्विक हो जाए, शुद्ध हो जाए, तो क्या होगा? मन शुद्ध होगा तो आपका चरित्र जो है तो अपने आप शुद्ध हो जाएगा। वह चरित्र जो है तो आपका बिगड़ेगा नहीं, चरित्र पर कोई दाग नहीं लगेगा, है कि नहीं? आपका चरित्र पवित्र हो जाएगा और आपका मन पवित्र हुआ, चरित्र पवित्र हो जाएगा, तो क्या होगा? भगवान राम से स्वतः प्रेम हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज जी तो कह रहे थे कि आपका मन सुधर जाए तो आपका चरित्र जो है तो ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, और चरित्र आपका सुधर जाए तो कोई शक नहीं है कि आपका भगवान से लगाव नहीं बढ़ेगा। चरित्र आपका सात्विक शुद्ध हो जाए, मन पवित्र हो जाए, मन सात्विक हो जाए, तो आपका मन जो है तो भगवान में लगना ही है कि नहीं? तो ये कैसे होगा? इसके लिए पहले सुनना पड़ेगा। मानस चरित्र राम, अर्थात मन को लगा करके सत्संग को सुनिए। और अभी पाठ में सुन रहे थे कि सुनी समुझे जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, अल्लाह चारि फल असित तनु, साधु समाजु प्रयाग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सत्संग में आकर के जो संत महापुरुषों के वचनों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, उसे अपने जीवन में उतारते हैं और उस पर चलने का प्रयास करते हैं, तो उसे क्या होता है? शरीर रहते 4 फलों की प्राप्ति होती है। वह 4 फल क्या क्या है? आप लोग भली बातें जान रहे हैं। 4 फल क्या क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, है कि नहीं? वह 4 फल है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। आप सत्संग को सुनेंगे, समझेंगे, उसे जीवन में उतारेंगे और उस पर चलेंगे, तो क्या होगा? शरीर रहते 4 फलों की प्राप्ति होगी। इसके लिए पहले सुनना पड़ेगा। सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? और समझेंगे नहीं तो करेंगे कैसे? और जब तक करेंगे नहीं तो पाएंगे कैसे, है कि नहीं? कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए करना पड़ेगा, कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए सुनना पड़ेगा। तो 4 फलों की आपको प्राप्ति होगी। तो कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कि आप सत्संग को आनंद मन से सुनकर समझेंगे तो आपको सबसे पहले जो है तो अर्थ की प्राप्ति होगी, है कि नहीं? अर्थ की प्राप्ति होगी, अर्थात धन की प्राप्ति होगी। गुरु महाराज भी लिखे हैं, गुरु महाराज कहे हैं कि जो सब संतन की बड़ी बड़ी हाली डली गाएगा, उसे रोटी और कपड़ा और मकान की कभी कमी नहीं होगा, कभी कमी होगा ही नहीं। बट उसी में लगा दीजिए। तो सबसे पहले जैसे आपको अर्थ की प्राप्ति होगी, तो अर्थ की प्राप्ति कैसे होगी? उसके लिए जो है तो आपको सुनना पड़ेगा। तो उससे अर्थ की प्राप्ति होगी
अर्थात धन की प्राप्ति होगी। और फिर कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, आपके पास अगर यदि अधिक धन हो जाए, अधिक धन दौलत हो जाए, तो उसे क्या करना चाहिए? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अर्थ का लगाव जो है सो धर्म के साथ दे दिया है। आपके पास अधिक अर्थ हो जाए, अधिक धन दौलत हो जाए, उसको क्या कीजिए? धर्म में लगाइए, है कि नहीं? धर्म में आप 1 रुपया लगाएंगे तो क्या होगा? वही आपको लौट करके 10 रुपया मिलेगा। और अधर्म में जो है सो आप कितना हो लगा दीजिए, लौट करके मिलेगा? लौट करके नहीं मिलेगा, और जहाँ तक कि आपका नाश ही होते चला जाएगा। एक मित्र था, वह अपना दूसरा मित्र को 3 रुपया पैसा दिया और कहता है कि एक अबका लाओ और एक तबका लाओ और एक ऐसा लाओ न अबका हो न तबका हो। अब क्या क्या लाएंगे? 3 रुपया पैसा दिया है, कह रहा है कि एक अबका लाओ, एक तबका लाओ और एक ऐसा हो न अबका हो न तबका हो। तो क्या क्या लाएंगे? उसका मित्र जो था गया दुकान पर 1 रुपये का टॉफी ले लिया और 1 रुपया क्या किया? एक वेश्यालय जो होता है वहाँ जा करके दे दिया, और 1 रुपया जो है तो भगवान के मंदिर में चढ़ा दिया और फिर चला आया। वह मित्र से आकर के कहता है कि देखो भाई, तुमने कहा था एक अबका लाना, एक तबका लाना, और एक ना अबका हो ना तबका हो, तो मैं जो है तो वैसा ही करके लाया हूँ। वह 1 रुपया का टॉफी लिया था, टॉफी उसको ला करके दिया। 1 रुपया का अबका तत्काल हो गया, है कि नहीं? एक अबका तुरंत उसे फल मिल गया, और एक तबका अर्थात जब मर करके जाएंगे एक तबका होना चाहिए। वह तबका के लिए क्या किया था? मंदिर में चढ़ा दिया था कि मर करके जाएंगे ये हमको वहाँ पर मिलेगा, है कि नहीं? तो एक तबका, और एक जो 1 रुपया जो था न अबका होना चाहिए न तबका होना चाहिए, इसके लिए उसे जो है वेश्यालय में दे दिया था। वह ना तो अभी मिला न मरने के बाद मिला, तो व्यर्थ में चला गया। तो आपके पास ज़्यादा धन हो जाए तो उसे गलत जगह पर मत खर्च कीजिए, ऐसे जगह पर खर्च कीजिए, ऐसे जगह पर खर्च कीजिए उसका सदुपयोग हो, है कि नहीं? उसका दुरुपयोग नहीं हो। तो आपके पास ज़्यादा धन हो जाए तो क्या करना चाहिए? उसे धर्म में लगाना चाहिए। और क्या दिया है? अर्थ का लगाव धर्म के साथ। उसके बाद दिए लिखे हैं तुलसीदास जी महाराज, काम और मोक्ष। जिसके पास ज़्यादा अर्थ हो जाता है अर्थात धन दौलत हो जाता है, उसके अंदर में जो है सब कामनाएं भी बहुत प्रकार का उत्पन्न होते रहता है कि नहीं? जैसे मान लीजिए मेरा घर करबेली बाजार में है, हमारे पास पैसा अधिक है, मेरे पास पैसा अधिक है, तो मन में इच्छा हो रही कि नहीं ये गांव डिहाइट है, मुरलीगंज में घर बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, काहे के शहर है। अब उससे भी कुछ अधिक पैसा है तो होता है कि पूर्णिया में घर बनाए, पटना में घर बनाए, है कि नहीं? आपके पास जितना अर्थ होते जाएगा आपके अंदर में जो है तो उतनी इच्छाएं प्रकट होती जाएगी, इच्छा मरेगा नहीं आपका। तो कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, आपका इतना सारा इच्छा हो आपके अंदर में, सारे इच्छाओं को रखते हुए, लेकिन आपका यह भी एक इच्छा हो कि हमारे अंदर में जो कितनी सारी इच्छाएं प्रकट हो रहा है, जो उत्पन्न हो रहा है, क्या मैं यह सब जो कर रहा हूँ यह सब मेरा काम आएगा? कितना दिन तक काम आएगा? कहते हैं इन सारी इच्छाओं को रखते हुए आपके अंदर में यह भी एक इच्छा होना चाहिए कि हमें मोक्ष भी प्राप्त करना है। जिस काम के लिए हम मानव का शरीर मिला है या मानव का तन मिला है वही काम नहीं करेंगे तब तो व्यर्थ में चला जाएगा। तो सारी इच्छाओं को रखते हुए आपके अंदर में यह भी भावना होना चाहिए परमात्मा ने हमें किस उद्देश्य से यह मानव का शरीर दिया है और हम किस लिए इस संसार में आए हैं, या संसार में आकर के हमें क्या करना चाहिए। तो आपके अंदर में यह भी एक इच्छा होना चाहिए, और यह जब आपके अंदर में प्रेरणा होते रहेगा, इच्छा प्रकट होते रहेगी, तभी आप जो है उस ओर बढ़ते रहेंगे। तो काम का लगाव किसके साथ दे दिया है? मोक्ष के साथ। सारे कामनाओं को रखते हुए जो है तो आपके अंदर में यह भी एक कामना होना चाहिए।
तो कैसे होगा ये? कहते इसके लिए पहले सुनना पड़ेगा, है कि नहीं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी कहे हैं उत्तरकांड में कि जो परलोक यहाँ सुख जाओ और सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गाओ। आप परलोक और इस लोक में सुख चाहते हैं तो मेरे वचनों को आनंद मन से सुनकर समझिए, जीवन में उतारिए और उस पर चलने का प्रयास कीजिए। तो क्या होगा? मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होए पिक बकऊ मराला। कहते हैं कि वर्णित तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल देखने में आता है कि कौवा कोयल हो जाता है और बगुला हंस हो जाता है। आप लोग जो है तो कहीं देखे हैं कौवे को सरोवर में स्नान करा दिया जाए तो वह कौवा कोयल हो जाएगा? कौवा कोयल होगा? नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि संसार के जो पापी से पापी आदमी है, जो दुराचारी से दुराचारी आदमी है, जो अधर्मी है, वह व्यक्ति भी सत्संग में आवे और सत्संग को मनोयोग पूर्वक सुने तो उसका भाषा जो कर्कश की तरह निकलता है, रात दिन जो लड़ाई झगड़ा करते रहता है, एक दूसरे से लड़ते रहता है, वह आदमी भी धीरे धीरे जो है तो सुधर जाएगा और उसकी वाणी जो है तो कोयल की तरह निकलने लगेगा, शुद्ध वाणी निकलने लगेगा, मिठास उसकी वाणी में आ जाएगा। कर्कश की तरह वो भाषा जो है तो नहीं निकलेगा। तो कैसे होगा? इसके लिए पहले सुनना पड़ेगा। और क्या सुन रहे थे? सत्संग की महिमा। अभी जो पाठ हुआ था 3 विषय पर पाठ हुआ है, सुनने पर, सत्संग पर और संतों के ऊपर, है कि नहीं? तो सत्संग की महिमा के बारे में सुन रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है तो रामचरितमानस के बाल कांड में लिखते हैं, सत्संग की महिमा के बारे में समझाते हैं कि सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवक सागर समन कलेसा। कहते हैं कि सबको सब दिन सब देशों में बड़ा आसानी से सत्संग मिल जाता है। किसको? पशु पक्षी को मिलता है, गाय बैल को मिलता है। तो नहीं, यह कहते हैं सिर्फ जीव मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए और अन्य प्राणी के लिए नहीं। जब मनुष्य को जो है तो सबको सब दिन सब देशों में बड़ा सत्संग आसानी से मिल जाता है। और यही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है तो उत्तरकांड में लिखते हैं, बालकांड में क्या लिख रहे हैं कि बड़ा आसानी से सत्संग प्राप्त हो जाता है। और वही तुलसीदास जी महाराज उत्तरकांड में लिखते हैं कि सत्संग का मिलना बड़ा दुर्लभ है, सत्संग आसानी से नहीं मिलता है। क्या लिखते हैं तुलसीदास जी महाराज? सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक हुबारा। है कि नहीं? सत्संग मिलना बड़ा दुर्लभ है, सत्संग मिलना बड़ा कठिन है। और सत्संग और एक जगह लिखे हैं तुलसीदास जी महाराज कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, अभी नहीं प्रयास होइए भव भंगा। एक सत्संगी हमको मिल गया था रामगढ़ में, दुमका के पहले एक रामगढ़ है, एक रांची के पास रामगढ़ है, एक दुमका के पहले रामगढ़ है। वहाँ एक सत्संगी मिला, उन्होंने इस चौपाई को पढ़ लिया था कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, अभी नहीं प्रयास होइए भव भंगा। वह आदमी कहता है कि बाबा, यह जो तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, अभी नहीं प्रयास होइए भव भंगा, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और जन्म मरण के दुखों से हम छूट जाएंगे। कितना सुंदर बात लिखा है। तब हम उसको कहे कि भाई साहब, आप पढ़ तो लिए हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाए हैं। आप क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज? उसका कहने का मतलब यह है तुलसीदास जी महाराज का कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, अभी नहीं प्रयास होइए भवभंगा। आपको पहले बड़े भाग्य से सत्संग प्राप्त होगा तब ना। सत्संग ही प्राप्त आपको बड़े भाग्य से नहीं होगा तो भवभंग कैसे मिटेगा, कैसे दूर होगा? तब वह आदमी कहता है कि ठीक ही कह रहे हैं बाबा, सत्संग मिलना जो है तो बड़ा दुर्लभ है। और यही तुलसीदास जी महाराज जो है तो रामचरितमानस में
बालकांड में लिखते हैं कि सब ही सुलभ सब दिन सब देता। कहते हैं मानवों को जो है तो यह सत्संग जो है तो बड़ा आसानी से मिल जाता है, और जो आदर सहित प्रेम सहित इसका सेवन करते हैं तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, बिन ही प्रयास बड़े भाग सब ही सुलभ सब दिन सब देता, सेवक सादर समन कलेसा। उसके ऊपर जितना क्लेश है, जितना दुख है, या जो आवागमन का चक्र है, यह क्या हो जाता है, जो आदर से इसका सेवन करते हैं क्या होता है, सब जल करके राख हो जाता है। और सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है, और सत्संग जो है तो ऐसे नहीं मिलता है। हम आप लोग जो यहाँ पर अभी सत्संग हॉल में आकर के उपस्थित हुए हैं, सत्संग को सुन रहे हैं, ये ऐसे ही मिल गया है, ऐसे नहीं मिला है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लिखते हैं उत्तरकांड में कि पुण्य पुण्य बिनु मिले ही न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। कहते पुण्य राशि के बिना जो है तो यह सत्संग मनुष्य को नहीं मिलता है। इस करुबेली बाजार में कितना आदमी है, और सत्संग में कितना आदमी है, ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 आदमी होंगे, इससे अधिक नहीं होंगे। लेकिन करबेली बाजार में 30-35 आदमी है। अभी मार्केट तरफ आप जा करके देखिए, 1-2 दिन हम गए थे, उधर जो सत्संग चल रहा था मुखिया जी के घर पे, इधर से गुजर रहे थे, आदमी जो है तो बैठ करके ताश खेल रहा है कि नहीं। वह इतना मूर्ख है, लागले क्या जाने के लिए लगा हुआ है, कुछ नहीं चला। बोलिए प्रेम से श्री गुरु। हम देखे कि मनुष्य जो है तो बैठ करके ताश खेल रहा है, पाप कर्मों में व्यस्त है, उसे जो है तो यह भी ज्ञात नहीं है कि हम जो कर रहे हैं इसको करने से क्या होगा, कुछ लाभ होगा उसको करने से, कुछ न, व्यर्थ में अपना समय खोते जा रहा है, कुछ लाभ होगा, कुछ लाभ नहीं होगा। कहते हैं कि खाए पोसा का पहन पोसा का जम का बकरा पलता है, और जम बर जाते तोड़े छाते उनसे क्यों नहीं डरता है। हम लोग जो इतना सुंदर सुंदर खाना खा रहे हैं, इतना सुंदर सुंदर कपड़ा पहन रहे हैं, तो खाए पोसा का पहन पोसा का, और क्या कहते हैं जम का बकरा पलता है। हम आप लोग क्या कर रहे हैं, यमराज के बकरे हैं, है कि नहीं। जैसे हम आप लोग घर में बकरी पालते हैं, अपने लिए थोड़ी पालते हैं, कसाई के लिए पालते हैं कि भाई बड़ा हो जाएगा, मस्त हो जाएगा खा पी करके, तब इसको कसाई के पास बेच देंगे, वह जाएगा तो इसको काट करके खाएगा, है कि नहीं। तो वैसे ही हम आप लोग जो इतना सुंदर सुंदर खाना खा रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, इतना सुंदर सुंदर वस्त्र पहन रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, किसके लिए, हम लोग जो है तो यमराज के बकरे हैं। कोई आदमी आपको कह दे कि आप बकरा हैं तो कितना खराब लगेगा सुनने में, है कि नहीं। लेकिन क्या कहते हैं, हम आप लोग यमराज के बकरे हैं, और हम आप लोग जो है तो सत्संग भजन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तो क्या कहते हैं, खाए पोसा का पहन पसो का जम का बकरा पलता है, जम पर जाते तोड़े छाते उनसे क्यों नहीं डरता है। जमदूत एक दिन आएगा और छाती पर चढ़ करके जो है तो आपका प्राण हर करके लेके चला जाएगा। लेकिन जो सत्य कर्म करता है, जो सत्संग करता है बराबर एकदम निश्चल निष्कपट भाव से, उसके मन में कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, कोई पाप नहीं होना चाहिए, एकदम सरल हो करके, मन में कोई द्वेष भावना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से रहित होकर के जो सत्संग करता है, तो वैसे व्यक्ति का जब जाने का भी समय आता है तो यमदूत आता है लेने के लिए। वैसे व्यक्ति को लेने के लिए यमदूत भी नहीं आते हैं, यमदूत भी वैसे व्यक्ति को ले जाने से डरते हैं, थर थर कांपते हैं। वैसे व्यक्ति को लाने के लिए, ले जाने के लिए भगवान का दूत आता है,
और भगवान का दूत जो है तो उसे लेकर के जाता है आदर सहित, है कि नहीं। और जो व्यर्थ में समय कमाते हैं, जो पाप कर्म करते हैं, वैसे व्यक्ति को क्या करते हैं, वैसे व्यक्ति को लेने के लिए यमराज का दूत आता है। और कैसे लेके जाता है? कबीर साहब की वाणी है, आप लोग पढ़े होंगे कि हाथ गोड़ा बांधी दे तो गला दे तो फसरी, है कि नहीं। हाथ गोड़ा बांधी दे तो गला दे तो फसरी, काटा कुसामा घिचला जय तो बाप बाप की करी, है कि नहीं। हम आप लोग सत्संग नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे तो क्या होगा? यमराज आएगा, हाथ गोड़ में फसरी लगा देगा और क्या करेगा? ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, इंसान को मरने के बाद जो है तो इतना छोटा शरीर मिलता है। ये उंगली देख रहे हैं ना, मोटा वाला, इतना छोटा शरीर मरने के बाद मिलता है। और इतना छोटा शरीर को लेकर के मैं ऐसा सुना हूँ किसी महापुरुषों की वाणी में, उसे डेली जो है तो 200 किलोमीटर यात्रा तय करना पड़ता है पैदल। अब समझ सकते हैं, हम आप लोगों को 3.5 हाथ का शरीर मिला है, कर पाएंगे पैदल यात्रा 200 किलोमीटर? नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतना छोटा शरीर को लेकर के उसे जो है तो पर डे 200 किलोमीटर यात्रा तय करना पड़ता है। और एक ही दिन नहीं करना पड़ता है, ऐसा मैं सुना था, मैं नहीं कह रहा, मैं किसी से सुना हूँ कि उसे 42 दिन तक लगातार यात्रा तय करना पड़ता है। 42 दिन यात्रा तय करना पड़ता है। और ऐसा सुना हूँ कि गरम बालू जो है सो ऐसे ऐसे जगह पर तो उसको घसीटते हुए लेकर के जाता है। हाथ गोड़ा बांधी देतो, गला देतो फसरी, काटा कुसामा घिचला देतो, अजीब अजीब सा जगह पर आपको घसीटते हुए लेकर के जाएगा। काटा कुसामा घिचला देतो बाप बाप की करे। उस वक्त आप कितनों चिकरिए, कितनों भुकरिए, लेकिन कोई जो है तो बचाने के लिए नहीं आएगा। तो हम कह रहे थे कि पुण्य पुण्य बिनु मिले ही न संता, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कह रहे हैं। हम आप लोग जो यहाँ पर बैठे हैं तो हम आप लोगों का पुण्य कर्म ज़्यादा है, पुण्य राशि जमा हुआ है, उसी के प्रभाव से जो है तो हम आप लोग यहाँ पर सत्संग में आए हैं। और नहीं तो ऐसे करबेली में बहुत आदमी है, वह सब आदमी जो है तो सत्संग में नहीं आ सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवक सादर समन कलेसा। कहते हैं सबको जो है तो यह सत्संग बड़ा आसानी से मिलता है, लेकिन सबको मिलता है, सबको नहीं मिलता है। जिसका पुण्य राशि अधिक हो, जिसका पुण्य कर्म ज़्यादा हो, वही व्यक्ति जो है तो चल करके सत्संग में आते हैं और वही व्यक्ति सत्संग सुनते हैं। सब नहीं आ सकता है। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। वायु पुराण की एक घटना है, सतयुग का अंतिम चरण चल रहा था। सतयुग का अंतिम चरण चल रहा था। उस समय एक संत थे, उसका नाम था बृहस्पति। आप लोग शायद सुने होंगे पहले। उसका नाम था बृहस्पति। उसके आश्रम में हर रोज जो है सो समय समय पर सत्संग हुआ करता था। और वहाँ पर जो है सो उसका आश्रम जो है सो गंगा नदी से दक्षिण की ओर 2 कोस की दूरी पर स्थित था। और 2 कोस, 1 कोस में कितना किलोमीटर होता है? 2 कोस। 1 कोस में कितना किलोमीटर होता है? 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है। और भगवान श्री कृष्ण जो है तो गोवर्धन पर्वत को जो उठाए थे, वह पर्वत कितना किलोमीटर का था? 7 कोस का था। और सत्या कितना होता? 21 किलोमीटर का पर्वत वह भगवान श्री कृष्ण जो है तो एक कंगुलिया अंगूर पर उठा करके कितना दिन रखे थे? बहुत दिन रख लिए थे। तो कहने का मतलब है तो वह जो बृहस्पति जो था, मुनि जो था, उनका आश्रम जो है तो गंगा नदी से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। सत्संग होता था। वहाँ पर 2 लड़का, एक का नाम था दीर्घतमा और एक का नाम था पुण्यधमा।
वह दीर्घतमा जो था वह जन्म से अंधा था, और पुण्य धमा जो था वह ठीक ठाक था, अंधा नहीं था, सब चीज से परिपूर्ण था, ठीक था। वह दोनों लड़का जो है तो सत्संग तो सुनने के लिए बहुत आदमी आता था, लेकिन कैसे आता था, आज आया, उसके बाद 10 दिन नहीं आया, 15 दिन नहीं आया, फिर कभी मन हुआ तो आ गया 1 घंटा के लिए, ऐसा। लेकिन वह दीर्घतमा और पुण्य धमा जो था वह हर रोज नियम पूर्वक जो है तो जब जब सत्संग होता था वहाँ पर जितना टाइम होता था उतना टाइम आकर के सत्संग को सुनता था। सत्संग को सुनते सुनते उसे इतना समझ में आ गया था, इतना जानकारी उसे प्राप्त हो गया था कि सारे देवी देवता जो है तो सत्संग में आकर के विराजमान होते हैं। सारे तीर्थों का जो स्नान करने से फल मिलता है वह सत्संग से प्राप्त होता है कि नहीं। जैसे एक प्रयागराज है इलाहाबाद में, है कि नहीं, पुण्य तो वहाँ पर भी स्नान करने से मिलता है कि नहीं। ऐसी बात है कि वहाँ पुण्य जो है नहीं मिलता है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि वहाँ पर भी स्नान करने से मनुष्यों का पाप क्षय होता है और पुण्य कर्म होता है कि नहीं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, मैं नहीं कर सकता हूँ, है कि नहीं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि पुण्य मिलता है और पाप क्षय होता है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए आपको जो है तो ऐसे नहीं जा सकते हैं। वहाँ पर जाने के लिए आपको 3 चीज जरूरी है। पहले तो आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, दूसरी बात आपके पास समय होना चाहिए, है कि नहीं, और तीसरी बात यह है आपके पास पैसा होना चाहिए। आप फ्री में वहाँ नहीं जा सकते हैं, आपके पास समय नहीं है तो आप वहाँ इलाहाबाद नहीं जा सकते हैं। आपके पास समय, पैसा और स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो तो भी आप वहाँ जो है तो नहीं जा सकते हैं। वहाँ पर आप पुण्य कर्म जा करके नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह सत्संग जो है तो सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, असेवत सादर समन कलेसा। सबको चाहे रोगी हो या कोई भी हो उसको हर जगह पर यह सुलभ मिलता है कि नहीं। आज यहाँ है, मैं देखता हूँ यहाँ पर कभी उधर से सत्संग का आवाज़ आता है तो कभी उधर से सत्संग का आवाज़ आता है, कभी इधर से सत्संग का आवाज़ आता है। चारों साइड सत्संग होते ही रहता है, मनुष्यों को जो है तो सत्संग मिलते ही रहता है, सत्संग से कभी वंचित नहीं रहता है कि नहीं। तो हम मनुष्यों को जो है तो बड़ा सुलभ से बड़ा आसानी से सत्संग मिल जाता है। तो वह पुण्यधामा और दीर्घतमा जो था हर रोज नियम पूर्वक जाकर के सत्संग सुना करता था। उसको इतना नॉलेज हो गया था कि सत्संग सुनने से, सत्संग समझने से और उसे जीवन में उतार करके उस पर चलने से मनुष्यों को जो है तो कहीं भटकने का जरूरत नहीं पड़ता है, कहीं भटकना नहीं पड़ता है। ब्रह्मानंद जी महाराज की वाणी है, काशी नहाए, मथुरा नहाए और नहाए हरिद्वार रे, 4 धाम तीरथ फिर आए, मन का नहीं सुधार रे, है कि नहीं। आप पूरा भारत भ्रमण कर लीजिए, सारे तीर्थ धाम में घूम आइए, लेकिन आपका मन जो है तो पवित्र नहीं हो सकता है, मन शुद्ध नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि आपका तन भी शुद्ध नहीं हो सकता, मन शुद्ध होगा ही नहीं तो तन कहाँ से शुद्ध होगा। वह पुण्य धामा और दीर्घतमा जो था कितना उसको नॉलेज हो गया था कि हम आप लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इसी सत्संग से सारा चीज सुलभ हो जाता है, इसी सत्संग से सब चीज मिल जाता है मनुष्यों को। वह नियम पूर्वक पर डे जो है तो सत्संग सुनने के लिए जाया करता था और दीक्षा लेकर के ध्यान भजन करता था। एक दिन अपराह्न कालीन का सत्संग सुन करके वह लौट रहा था। वह लौट जब रहा था तो उसके घर पर जो है तो 2 तीर्थ यात्री आकर के द्वार पर बैठा हुआ था। जैसे उधर से पुण्यधामा आया, पुण्यधामा पूछता है कि भाई साहब आप लोग कहाँ से आए हैं। वह दोनों यात्री जो तीर्थ यात्री जो था
वह दोनों तीर्थ यात्री कहता है कि देखिए हम लोग जैसे तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे, तीर्थ यात्रा पर घूमते घूमते भ्रमण करते करते रात्रि हो गई। रात्रि हो जाने के कारण जो है तो अभी रहने दीजिए ना, रात्रि हो जाने के कारण से रात में इधर उधर जाने में परेशानी होगी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर कोई धर्मात्मा होगा, कोई पुण्य आत्मा होगा, कोई सत्संग भजन करता होगा, तो उसके घरों में ठहर जाएंगे रात भर। तो वह पुण्य धमाका आता है, तो बड़ी खुशी की बात है कि नहीं। आप मेरे घर पर आए, कहते हैं अतिथि देवो भव, आप देवता के समान हैं। वो दोनों आदमी को जो है तो आदर पूर्वक अपने घर में लेके गया। और एक दोनों यात्री जो था, वो दोनों यात्री का नाम था, एक का नाम था ज्ञान सिंधु और एक का नाम था दीर्घ तमाकू कह दिए थे, ऐसे उसका एक अक्षर भूल रहे हैं। तो वह दोनों यात्री को जो है तो आदर पूर्वक अपने घर में लेके गया। बढ़िया से उसकी पत्नी जो थे पुण्य धामा के, बढ़िया से भोजन वोजन बना करके वह दोनों यात्री को जो है तो भोजन खिलाया और खिला करके बढ़िया से पलंग पर बेड उड लगा करके उसे सोने के लिए दे दिया। अब गर्मी का समय था, अब लाइट बिजली कहाँ से उस वक्त मिलेगा। गर्मी लगने के कारण वह दोनों यात्री को नींद नहीं लग रहा था, छटपट कर रहा था। तब पुण्य धामा जो है वह कहता है अपनी पत्नी से, देखो यह दोनों यात्री जो है तो कितना थके मरे आया है और गर्मी लगने के कारण इसे नींद नहीं लग रहा है। एक काम करो, तुम इसको पंखा झेल दो और हम जो है तो दोनों यात्री का चरण दबा देते हैं, तो इन दोनों को जो है तो नींद आ जाएगा, बढ़िया से रात कट जाएगा इन लोगों का। अतिथि के प्रति जो है तो देखिए सेवा भाव कैसा है, कैसा विचार है उसके मन में। तब उसकी पत्नी गई एक पंखा लेकर के और वह दोनों आदमी को जो है तो पंखा झेलने लगी। और वह पुण्य धामा जो था दोनों यात्री का क्रम से पैर दबाने लगा। पैर दबाते दबाते वह दोनों आदमी पुण्य धामा से पूछ बैठता है कि भाई साहब यहाँ से गंगा नदी कितना दूर है, गंगा जी कितना दूर है। तो पुण्य धामा कहता है कि देखिए मैं ऐसा सुना हूँ कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर जो है तो गंगा नदी है। आप सुना हूँ, देखा नहीं हूँ। पुण्य धामा क्या कर रहा है, मैं ऐसा सुना हूँ कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर गंगा नदी है, आप ऐसे ऐसे जाइए तो आपको गंगा जी का दर्शन जो है तो हो जाएगा। वह पुण्य धामा जैसे कहा कि मैं ऐसा सुना हूँ, मैं देखा नहीं हूँ, तो वह दोनों यात्री के मन में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ, बड़ा एकदम से क्रोध के मारे जलजला उठा। वह दोनों यात्री कहता है कि हम कैसा जो है तो पापी आदमी के घर में आ गए, दुराचारी आदमी के घर में आ गए, ऐसे व्यक्ति का हम भोजन ग्रहण किए, कितना बड़ा जैसे पाप कर्म हमसे हो गया, ऐसे आदमी का भोजन तो हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। वह दोनों यात्री जो है दुखी होकर के पुण्य धामा के घर से निकल पड़ा। और निकला तो उसे तो बता दिया गया था कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर जो है तो आपको गंगा का दर्शन होगा। वह दोनों यात्री चलते चलते गया। अब गंगा के तट पर जाता है तो उसे गंगा जी में पानी ही नहीं दिखाई पड़ता है। अब गंगा नदी सूखा पड़ा हुआ है, पानी है ही नहीं। तब वह दोनों यात्री सोचता है भाई यहाँ तो पानी है ही नहीं। वहाँ से चलते चलते गंगा सागर से गंगोत्री चला गया, लेकिन उसे पानी का दर्शन हुआ ही नहीं। गंगोत्री जब चला गया तो दोनों के मन में होता है कि भाई हम लोग इतना दूर से जो है तो चलते चलते आ रहे हैं, कहीं गंगा का दर्शन हो ही नहीं रहा है,
अब एक काम करो, भगवान शिव की नगरी जो है तो काशी, वहाँ चलो। वहाँ ऐसा सुनने में आया है भगवान शिव के जटा पर जो है तो गंगा जब उतरे तो भगवान शिव के जटा पर रुके थे, इसलिए भगवान शिव की नगरी चल करके देखो। वह दोनों आदमी जो है तो घूमते घूमते पहुंचा काशी। अब काशी में जैसे गंगा तट पर गया तो यहाँ पे उसे पानी का दर्शन नहीं हुआ। पानी का दर्शन जब नहीं हुआ, यह आदमी दोनों बड़ा दुखी हुआ और जो है तो इन्होंने भगवान शिव की स्तुति किया। भगवान शिव का स्तुति करने से भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव से पूछते हैं कि प्रभु, हम लोग इतने दूरों से बगते बगते जैसे गंगा को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए, लेकिन गंगा का दर्शन दिखाई नहीं दे रहा है। गंगा जी में पानी ही नहीं है। भगवान शिव कहते हैं पानी तो अथाह यहाँ पर बह रहा है, तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो दोनों आदमी कहता है प्रभु हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, और आप कह रहे हैं बह रहा है। भगवान शिव कहते हैं लगता है तुमसे कोई पाप कर्म हो गया है, तुमसे कोई भूल हो गया है, तुमसे कोई चूक हो गया है, जिसके कारण जैसे तुम्हें गंगा का दर्शन नहीं हो पा रहा है। इसके लिए तुम गंगा की स्तुति करो, गंगा माँ प्रकट होगे, उसके बाद जो है तुम्हें गंगा का दर्शन होगा। वह दोनों आदमी वहाँ पर माँ गंगा का स्तुति करता है। स्तुति करने से माँ गंगा प्रकट हो गई। और माँ गंगा प्रकट हो गई तो दोनों आदमी पूछता है कि माँ तुम दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? हम दोनों जो है इतने दूरों से भ्रमण करते करते यहाँ तक आ पहुँचे, लेकिन जैसे पानी का दर्शन ही नहीं हो पा रहा है। माँ गंगा कहती है कि तुमसे बड़ा पाप कर्म हो गया है, तुमसे बहुत बड़ा जो है तो भूल हो गया है। तुम जिस पुण्य धामा के घर में ठहरा था वह ऐसे महापुरुष है कि उसके पास जो है तो हम अपना पाप धोने के लिए जाते हैं, और तुम दोनों को वह जो है तो पुण्य धामा आदर पूर्वक अपने घर में लेके गया। इतना पवित्र ढंग से तुम लोगों का सेवा कर रहा था, खाना पीना खिलाया, सोने के लिए दिया, नींद नहीं पड़ रहा था तो उसकी पत्नी जो है तो तुम दोनों को पंखा झेल दे रहा था ताकि तुम लोगों को बढ़िया से नींद आ जाए। और पुण्य धामा इतने बड़े महान आदमी होकर के तुम्हारा चरण दबा रहा था, और तुम जो है तो उन दोनों को कितना भला बुरा कहा। यही तुमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। और वह पुण्य धामा और दीर्घतमा जो था वह बराबर जो सत्संग सुनता था, सत्संग को सुनते सुनते उसका आत्मा इतना शुद्ध हो गया था, वह इतना पुण्य आत्मा बन गया था कि स्वयं माँ गंगा जो है तो उसके पास जाकर के सेवा करते थे, अपना पाप जाकर के उसके पास धोते थे, है कि नहीं? लक्ष्मी है संतन की चेहरी, ऐसा सुनने में आया। तो वे दोनों बहुत बड़े महापुरुष बन गए सत्संग को सुनते सुनते, समझते समझते। तो माँ गंगा कहती है उसके पास स्वयं मैं जाता हूँ अपना पाप धोने के लिए, और तुम जो है तो कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। वैसे महापुरुषों को कितना भला बुरा कहा। तुम एक काम करो, उसी के पास जाओ और वही तुम्हें युक्ति बताएगा, तब जाकर के तुम्हें जैसे गंगा का दर्शन होगा। अब वह दोनों आदमी जो है तो पुनः घूम करके उसी पुण्य धामा के घर पर आया। पुण्य धामा के घर पर आ करके पुण्य धामा से क्षमा मांगता है, प्रार्थना करता है कि हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तब वह पुण्य धामा कहता है ठीक है। वो दोनों यात्री पूछता है कि प्रभु गंगा का दर्शन कैसे? माँ गंगा से प्रकट हुई वहाँ पर, लेकिन फिर भी उसे गंगा का दर्शन नहीं हुआ। तब अब दोनों यात्री को कहता है पुण्य धामा कि माँ गंगा का दर्शन आपको ऐसे नहीं होगा। माँ गंगा का दर्शन करना चाहते हैं तो मेरे गुरुदेव का यहाँ से 2 कोस की दूरी पर आश्रम है। किसका? बृहत्तमा का। एक ऋषि थे बृहत्तमा, बहुत बड़े संत थे, उनका आश्रम है। वहाँ पर जो है तो आपको 2 साल तक नियम पूर्वक सत्संग को सुनना पड़ेगा, सत्संग को जीवन में उतारना पड़ेगा, उसके अनुकूल चलना पड़ेगा। 2 साल करना पड़ेगा आपको ऐसा। उसके बाद जो है तो आपको माँ गंगा का दर्शन हो जाएगा। अब वह आदमी जो है तो ठीक वैसा ही किया। 2 वर्ष पूरा होने पर जो है तो उसे गंगा का दर्शन हुआ। तो सत्संग
सुनने से, समझने से और दीक्षा लेकर के सदयुक्ति जान करके ध्यान भजन करने से कितना बड़ा लाभ होता है। वह दीर्घ समा और पुण्य धमा जो है तो इधर उधर कहीं नहीं भ्रमण करता था। उसका काम इतना ही था कि आश्रम आता था, सत्संग सुन करके अपना घर चला जाता था और कहीं तीर्थ यात्रा के लिए भ्रमण नहीं करता था। इसी में वे जो दोनों है जो बहुत बड़े महान संत बन गए, उनका भटकन सब खत्म हो गया था। लेकिन हम सत्संगी भाई बहन जो है तो सत्संगी कहते हैं कि कोई ऐसा आदमी मिलता है कि बाबा हम जो है ना गुरुदेव महाराज से दीक्षा लिए हैं, बहुत खुशी की बात है। गुरु महाराज का आपको दर्शन हुआ है, गुरु महाराज से आप दीक्षा प्राप्त किए हैं, खुशी की बात है कि नहीं। तो सत्संग भजन करते हैं ना, क्या करेंगे बाबा, कुछ कर ही नहीं पाते हैं, पैर में इतना दर्द होता है कि नहीं, कुछ नहीं होता है उससे। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उन्होंने शुरू से दीक्षा जब लिया तो अभ्यास किया ही नहीं। अभ्यास नहीं करने के कारण उससे जो है तो अब कुछ नहीं हो पा रहा है। ऐसे भी सत्संगी आदमी है, उसका अभी तक खान पान नहीं सुधरा है, चाल चलन नहीं सुधरा है, पवित्र ढंग से नहीं रह रहा है कि नहीं। एक दो आदमी ऐसा है, नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो है तो फिर भी कह देता हूँ, तो उसका अभी तक सत्संगी बन गया है, अभी तक कहीं नहीं छूटा है। गुरु महाराज क्या लिखे हैं कि पंच पापों से दूर रहना चाहिए। कौन कौन सा पंच पाप है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। पंच पापों से दूर रहना चाहिए और 5 कर्म करना चाहिए। वह 5 कर्म क्या करना चाहिए? एक, सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंदर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन 5 को मोक्ष का कारण समझना चाहिए, है कि नहीं। तो ये 5 कर्म करना चाहिए और 5 कर्म को त्याग देना चाहिए। कौन त्यागने वाला क्या है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, है कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों को त्याग देना चाहिए। तो सत्संगी ऐसे भी हैं, उसका अभी तक खैनी नहीं छूटा है, बीड़ी नहीं छूटा है, पान खाना नहीं छूटा है, ऐसे सत्संगी का कल्याण होगा। गुरु महाराज का रोज स्तुति करते हैं, तेरे सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। उसका सार शिक्षा क्या है? सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ करना चाहिए। उसका गुरु महाराज की यह सार शिक्षा है कि नहीं। और हम जो है तो डेली, अभी बाबा कह रहे थे ना, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और जो है तो सुगा उसमें फंस ही जाता है। कितना उसको सुगा को सिखाता है पहले से कि भाई तुम उसमें फंसना नहीं, तुम फंसना नहीं, लेकिन वह सुगा जो है फिर भी उसमें फंस ही जाता है। तो वैसे हम सत्संगी तो बन गए हैं, लेकिन अभी तक ये सारा चीज छूटा नहीं है। तो काम चलेगा? काम नहीं चलने वाला है। आपका ठीक ठीक सत्संग करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है तो आपको ये 5 पापों से पहले दूर रहना पड़ेगा। आपका खाना पीना पवित्र हो, है कि नहीं। खाना जो है तो 3 तरह का होता है। खाना 3 तरह का होता है। सुने कौन कौन सा होता है? एक होता है राजसी भोजन, एक होता है सात्विक भोजन और एक होता है तामसिक भोजन। खाना 3 प्रकार का होता है और 3 गुण भी होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सत्संगी भाई बहन को जो है तो कैसा भोजन ग्रहण करना चाहिए? सत्संगी भाई बहन को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, ना कि भोजन राजसी ग्रहण करना चाहिए, ना तामसिक भोजन ग्रहण करना चाहिए। राजसी भोजन क्या है? राजसी भोजन ये है, बढ़िया से एकदम तेल में फ्राई कर लीजिए, मसालादार एकदम सब्जी बना करके खाइए, है कि नहीं। जैसे राजा लोग खाते हैं, इसको कहते हैं राजसी भोजन। और ऐसा भोजन आप करेंगे आपका मन बिगड़ जाएगा, आपसे ध्यान भजन होने वाला नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं ऐसे भोजन को त्याग दो। और क्या? तामसिक भोजन। तामसिक भोजन में क्या क्या है? तामसिक भोजन में वही है, अंडा हो गया, मांस मछली हो गया, है कि नहीं। ये भोजन जो है तो त्याग देना चाहिए। हम मानव को जो है तो
भगवान कितना यह देव दुर्लभ शरीर दिए हैं। या मानव की तरह संसार का और कोई दूसरा शरीर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। एक बार भगवान विष्णु के वाहन कौन है, क्या है? भगवान विष्णु का जो वाहन है गरुड़। गरुड़ जी को भ्रम हो गया कि भगवान ने हमें सबसे नीच प्राणी बनाया है। और यह भ्रम जब हो गया तो वह गरुड़ जो है तो पहुंचा ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से जाकर के कहता है कि प्रभु आप जो है तो हमें सबसे नीच प्राणी बना दिया, ऐसा क्यों? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो तुमसे भी कोई नीच प्राणी है, इसलिए तुम यह भ्रम में मत पड़ रहो कि तुम सबसे नीच प्राणी हो। तो गरुड़ को विश्वास नहीं हुआ। वह गरुड़ कहता है प्रभु कैसे, हमसे नीच प्राणी और कौन हो सकता है? ब्रह्मा जी जो है तो उसे ले गया एक नदी के तट पर। वहाँ एक वृक्ष था, उसका एक डाल जो है तो पानी की तरफ निकला हुआ था। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम उस वृक्ष पर जा करके बैठो और वहाँ से विष्ठा करो। गरुड़ वहाँ पर बैठ करके विष्ठा किया तो विष्ठा जो है तो पानी में आके गिरा। और पानी में आकर के जैसे गिरा, मछलियाँ जो थे पानी में वह उसे टपाटप खा ली। टपाटप जैसे खा ली तब ब्रह्मा जी कहते हैं अब समझ में आया कि तुमसे भी कोई नीच प्राणी इस संसार में है। तो गरुड़ का जो विष्ठा खाया वह गरुड़ से नीच प्राणी हुआ कि नहीं? तब गरुड़ को विश्वास हुआ कि नहीं, हमसे भी कोई नीचा प्राणी जो है इस धरती पर है। और उस मछली को कौन खाता है? उस मछली को हम मानव खाते हैं। तो बताइए हम लोग कितने नीच हैं, है कि नहीं? और कहते हैं कि अब मानव का शरीर जैसे बड़ा देव दुर्लभ शरीर है, ऐसे शरीर को पा करके इतना नीच चीज जो है तो हम लोग शरीर में घुसाते हैं। एक महापुरुषों की वाणी है कि पहला स्वर मछली है भाई जो जल को करत सफाई, और दूसर स्वर मुर्गी है भाई जो गली कुची करत सफाई, और तीसर स्वर है भाई जो विष्ठा करत सफाई, और चौथा स्वर मनुष्य है भाई जो तीनों को करत सफाई, है कि नहीं? मनुष्य जो है तो मछली को कैसे एकदम से चबा जाते हैं, है कि नहीं? अब गली कुची में देखिएगा आप, गांव घर में ऐसा कहीं देखने को मिलता है कि मुर्गी पालता है। गली कुची में जो है तो नाली जो रहता है उसमें कितना कीड़ा मकोड़ा, जहाँ पर शौचालय की सुविधा नहीं हो, गरीब आदमी सब हो, उसका बच्चा सब लोग रोड के किनारे लेटरिंग कर देता है। और मुर्गी जो पालता है वह मुर्गी घर से निकल करके क्या करती है, बड़ा एकदम से चाव से उसको खाते हैं, है कि नहीं? कीड़ा मकोड़ा सब चीज़ को बड़ा प्रेम से खा जाता है। और उस मुर्गी को कौन ला करके खाता है? उस मुर्गी को हम मानव ला करके खाते हैं। और इतना ही नहीं, सुअर जो है तो एक बार हम जो है तो भागलपुर से जा रहे थे सत्संग करने के लिए धनबाद, देवघर होकर के दुमका होकर के बस से जा रहे थे। तो देवघर में 4 बजे सुबह में गाड़ी पकड़े, तो वहाँ से गाड़ी खुलते खुलते 4:30-5 बज गया। और सुबह सुबह जो रास्ते में जा रहा था, बस जो जा रहे थे, तो हम ऐसा देखे वह सुबह सुबह के टाइम में शुगर लोग जो है तो एकदम से हलवा पूड़ी खा रहा है कि नहीं? आदमी लोग उधर से आया, सब आदमी सब लेटिंग कर करके गया और उधर से आया सुगरिया पूरा साफ करते हुए चला गया। तो वैसे सुअर को भी जो है तो हम आप लोग नहीं छोड़ते हैं, उसको भी साफ कर देते हैं। तीसर स्वर है भाई जो विष्ठा करत सफाई, और चौथा स्वर मनुष्य है भाई जो तीनों को करत सफाई। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस गुण सब अवगुण मारो। आपका खान पान पवित्र होना चाहिए, आपका खान पान जो है तो सात्विक होना चाहिए, है कि नहीं? तभी जो है तो आप ध्यान भजन में आगे बढ़ पाएंगे। तो हम कह रहे थे वह पुण्य धामा और दीर्घतमा जो है तो कहीं इधर उधर भ्रमण नहीं करता था, सिर्फ सत्संग सुनता था। और अभी पाठ हुआ था सत्संग की महिमा,
उन लोगों का भटकन छूट गया था, लेकिन हम सत्संगी भाई बहन का भटकन छूटा है? अभी भी भटकन नहीं छूटा है। गुरु महाराज के बताए हुए राह पर नहीं चल पा रहे हैं, तो खैर घबराने की बात नहीं है। आप कहीं भी इधर उधर जाइए, अपने मन से जितना हो सके उसे त्यागने की कोशिश करना चाहिए। त्याग नहीं पा रहा है तो धीरे धीरे छूटेगा। भगवान बुद्ध को जो है तो ऐसा सुनने में आया कि 550 वर्ष में बुद्धवत की प्राप्ति हुई। और गुरु महाराज तो ऐसा लिखे अपने बारे में, गुरु महाराज ऐसा कोई साफ साफ शब्दों में नहीं लिखे। गुरु महाराज अपने बारे में ऐसा कह दिए कि युग युगान चौखाने में भ्रमे भ्रमे दुख बोली। युगों युगों से गुरु महाराज का भोगते आ रहे थे। परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि जो है तो इस जन्म में आकर के इतने बड़े महापुरुष बन गए, भगवान बन गए। और माँ सबरी को 3 जन्मों में मुक्ति मिल गई। और केवट जो है तो भगवान राम जब वनवास जा रहे थे तो केवट के यहाँ ठहरे थे कि नहीं? गोनिषाद के यहाँ, गोनिषाद को जो है तो उसको भी 3 जन्मों में मुक्ति मिला। तो हम आप लोग भी घबराइए नहीं, है कि नहीं? लगे रहिए, लगे रहो और भाई तेरी बनत बनत बनी जाए। तो सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। इसके लिए इधर उधर भ्रमण उतना नहीं करना चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। अपने अंदर में यह विश्वास होना चाहिए सत्संगी भाई बहन को कि गुरु महाराज कह करके गए हैं कि एक सर्वेश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंदर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु के निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन 5 को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। इधर उधर जो आप भ्रमण कर रहे हैं पुण्य के लिए, आपको दुख नहीं हो, क्लेश नहीं हो, इसी के लिए भ्रमण करते हैं ना। तो गुरु महाराज क्या करके गए हैं, आप ये 5 कर्म करते हैं तो आपको जो है तो यह सारा चीज प्राप्त हो जाएगा घर बैठे ही। तो इधर उधर भ्रमण करना जरूरी नहीं है। गुरु महाराज जो क्या करके गए हैं तो उसको करते रहिए, है कि नहीं? करते रहेंगे तो एक ना एक दिन हम आप लोगों का कल्याण होगा। और एक छोटी सी कहानी है, उसको मैं कह देता हूँ। महर्षि चतुरानंद परमहंस जी महाराज जो है, जहाँ पर अभी महर्षि में धाम मनियारपुर में अखिल भारतीय सत्संग चल रहा है 5, 6, 7 नवंबर। तो चतुरानंद जी महाराज जो है तो बराबर कहा करते हैं, क्या कहते हैं कि माई लोग जो है तो पहले पुराने ज़माने में पानी भरने के लिए कुएं पर जाते थे और खाली हाथ जाते थे नहीं, उसके हाथ में एक बाल्टी होता था और उस बाल्टी के साथ साथ बहुत बड़ा एक रस्सा भी होता था। कुएं पर जाकर के माई लोग क्या करते थे कि बाल्टी भी कुएं के अंदर में और उतना बड़ा जो रस्सी है 20 फीट का, वह भी कुएं के अंदर में, और हाथ में कितना था, मात्र 4 अंगुल पकड़ करके रखती है। उसे 4 अंगुल के सहारे जो है तो वह 20 फीट का रस्सी टिका हुआ है, वह बाल्टी टिका हुआ है, वह पानी टिका हुआ है। लेकिन वह 4 अंगुल छूट गया हाथ से तो क्या होगा, बाल्टी भी जाएगा, पानी भी जाएगा और रस्सी भी चला जाएगा, कुछ हाथ में नहीं बचेगा। तो कहने का मतलब है कि हम आप लोग जो है तो देखिए यहाँ पर जवान आदमी आते हैं, वह अभी इतने चूर हो गए हैं अपनी जवानी में, इतने चूर हो गए हैं, वो सब चीज़ भूल बैठा है, उसे हौस नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे संसार में जीना चाहिए, कैसे संसार में रहना चाहिए, उन्हें हौस नहीं है। सत्संग में वही आदमी आते हैं, वे लोग भी एक दिन आएंगे, ऐसी बात नहीं कि वे लोग नहीं आएंगे, वे लोग भी एक दिन आएंगे, लेकिन जवानी का नशा जिस दिन दूर हो जाएगा उस दिन जो है तो स्वतः सत्संग हॉल में आएंगे और सत्संग को सुनेंगे। अगर जवानी का नशा चढ़ा हुआ है तो बौख रहा है इधर उधर, तो कहने का मतलब है कि वह 4 अंगुल रस्सी जो हाथ में पकड़ करके रखी है उसके सहारे सब चीज़ टिका हुआ है। तो हम आप लोग ऐसा नहीं सोचिए कि बूढ़े हो गए हैं अब कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी भी आपके अंदर में इतना बल है, 4 अंगुल के सहारे जैसे सब चीज़ टिका हुआ है वैसे अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आप चाहेंगे तो बहुत कुछ कर लेंगे, है कि नहीं? तो हम लोगों को जितना हो सके अधिक से अधिक आप लोगों के गांव में सत्संग भवन है, खुशी की बात है। मेरा गांव तो ऐसा है, वहाँ सत्संग भवन भी नहीं है, सत्संग होता ही नहीं है उधर।
यहाँ खुशी की बात है, सत्संग भवन है, बगल में आप लोगों का घर है। जितना हो सके अधिक से अधिक संख्या में आकर के सत्संग सुनिए और आकर के सत्संग भजन कीजिए। और देखिए संसार में कुछ भी नहीं है। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं सत्संग जब सार साधो, सार कोई भी चीज है तो एक सत्संग मात्र है, और सब आसार है, सब जो है आपको भ्रमित करने वाला है, सब आपको दुख देने वाला है। कोई आपको सुख दे सकता है, वह एक है सत्संग। तो आप लोग सत्संग में यहाँ पर आइए और सत्संग को सुनिए, समझिए, इसे अपने जीवन में उतारिए और गुरु महाराज के बताए हुए राहों पर चलिए। तो इससे क्या होगा, अपना परम कल्याण होगा। तो मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम कुशरी सदगुरु। भगवान कृपा।